पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है। आज चौथा दिन था और रिजल्ट्स आज आ जाने थे, किसी भी हक में आते, लेकिन ज्यादा चांस जो थे वो साउथ अफ्रीका के थे। लेकिन पाकिस्तान ने आई थिंक फाइट काफी जबरदस्त की, 8 आउट कर लिए थे, 2 विकेटों से साउथ अफ्रीका जीता है। काफी अच्छा मैच हुआ है। आज के दिन की पहले बात करते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। आज तकरीबन 27 पे आउट थे, 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, और 3 आउट थे और मार्करम और भूमा करे हुए थे। उसके बाद मार्करम और भूमा की अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन मार्करम जब आउट होते हैं तो फिर उसके बाद एक आई थिंक पैनिक सा बटन दब जाता है साउथ अफ्रीका का। बवूमा आउट नहीं थे, 3 दफा आई थिंक, आज 3-4 दफा ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स के क्लोजर की पॉकेट को बॉल लगा और एक आई थिंक कह सकते हैं कि एक हाइप क्रिएट हुई, लेकिन एक दफा पाकिस्तान को उसका फायदा मिल गया और बवूमा भी, उनको भी पता नहीं चला इतना कि एज हुआ कि नहीं हुआ, सो वो खैर आउट हो गए। और उसके बाद एक कोलैप्स होता है, लेकिन बाद में फिर जब 8 आउट होते हैं तो फिर कगिसो रबाडा और जेंसन, मार्को जेंसन, वो खड़े हो जाते हैं और वो बड़े सेंसिबली बैटिंग करते हैं। कगिसो रबाडा ने 31 रन बनाए एंड पे आके। तो आई थिंक आज का दिन की अगर बात करें तो टेलेंडर्स के नाम है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर हम देखें तो वहां पे भी टेलेंडर्स ने तकरीबन 100 रन बनाए। यहाँ पे भी देखें तो कगिसो रबाडा ने मैच जितवा दिया। और आई थिंक बस ओवरऑल अगर देखें ना तो मैच ओवरऑल अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली हो। आई थिंक ये मैं वही बात कर रहा था कि हमेशा जो पहली इनिंग की जो लीड होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर बचेगा तो उसी वो लीड की वजह से बचेगा, वरना सेकंड इनिंग में कुछ ऑस्ट्रेलिया ने किया ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का भी ऐसे ही है। पाकिस्तान ने भी जो एंड में वो 300 रन करवा दिए ना, आई थिंक 211 पे 213 पे उनके 8 आउट थे। तो वहां से हमें उनको वाइंड अप करना चाहिए था, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। वो 20-30 रन की लीड जो होनी थी वो बात चली गई 80-90 रन पे। सो वहां से आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान हुआ है और दूसरी इनिंग्स में भी हम इससे बेहतर बैटिंग कर सकते थे, बट फिर भी वो पहली इनिंग का जो वो 80-90 रन थे, आई थिंक वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, खुर्रम शहजाद ने 10 ओवर किए और 47 रन दिए, एक आउट किया। अब्बास ने तकरीबन 20 ओवर किए और वो आई थिंक जितने ओवर्स हुए हैं उससे आधे से ज्यादा तो उन्होंने ओवर किए और तकरीबन 20 ओवर उन्होंने किए इस इनिंग में। और अभी 40 ओवर हुए ही नहीं थे, मतलब 40 ओवरों में से आप लगा लें कि तकरीबन 20 ओवर उन्होंने किए और उसमें उन्होंने 6 आउट किए हैं, 54 रन दे के 6 मेडन किए। नसीम शाह ने 9 ओवरों में 34 रन दिए हैं। नसीम शाह पहली इनिंग अच्छी थी उनकी, लेकिन दूसरी इनिंग को इतनी खास मतलब ठीक थी बॉलिंग, बट एक आउट किया उन्होंने। आमिर जमाल ने 1 ओवर किया, 11 रन। अब आमिर जमाल, मैं वही बात कर रहा था कि हमें मीर हमजा को खिलाना चाहिए था किसी भी जगह पे, लेकिन आमिर जमाल की जगह पे वो खेल सकते थे। अब आमिर जमाल ने अगर 1 ओवर करना है तो फिर आप मीर हमजा को प्रॉपर एक बॉलर जो है उसको आप क्यों नहीं खिला रहे? एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा उसका है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस वक्त उससे बेहतर बॉलर नहीं है टेस्ट में। सो आई थिंक उसको खिलाना चाहिए। अब अगले मैच में पहले ये तो हमें चेंज करना है कि उसको खिलाना है, और कोई इतना चेंज की जरूरत नहीं है। आमिर जमाल की जगह पे मेरे ख्याल से वो आ सकता है। और दूसरी एक चीज ये, यार मैं ना कभी भी ना, मेरा माइंडसेट इस तरह कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ कि यार सिर्फ फास्ट बॉलर से चल जाओ, आप स्पिनर्स होने ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए आपके पास, फुल टाइम स्पिनर जो कि स्पिन बॉलिंग करता हो। अब यहाँ पे नुमान अली को लेके गए हो आप, साजिद को भी लेके जाया जा सकता था। 3 फास्ट बॉलर ना काफी होते हैं। अब यहाँ पे भी तीनों ने बॉलिंग की है, चारों ने कुछ बॉलिंग नहीं की। सो वो 3 फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से काफी होते हैं वैसे, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशंस कहते हैं तो फिर ठीक है। अगर आपको 4 भी खिलाना है तो आपको मीर हमजा को खिलाना है। फिर वो आपको बैटिंग लंबी करके कुछ नहीं वो उससे फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा, क्योंकि आपके टेलेंटर्स, हमारे टेलेंटर्स वैसे जितने इमेच्योर हमारे हैं ना, स्पेशली ये नसीम वगैरह, यहाँ पे वो अब रन्स करने थे। अगर आप साजिद और नुमान की बात करें तो उन्होंने कितनी जिम्मेदारी से बैटिंग की थी इंग्लैंड वाली इनिंग्स में, इस वजह से भी हम जीते थे। सो बाकी आई थिंक अगर पूरे मैच की जो सिचुएशन बताऊं मैं आपको, तो एक दफा पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने 211 रन बनाए। पाकिस्तान इससे बेहतर पहली इनिंग में बैटिंग कर सकता था, लेकिन एक आई थिंक उसमें कामरान के 54 रन थे जिसकी वजह से 211 रन हो गए। फिर उसके बाद अगर देखें तो पहली इनिंग में 5 आउट किए थे डेन पटिटसन ने, जो कि आई थिंक वो हमने विकेट दी थी उसको ज्यादा। मार्को जेंसन ने 1 आउट किया था, 4 आउट किए थे बॉश ने, जो कि उसका डेब्यू था और उसने बैटिंग भी फिर पहली इनिंग में अच्छी की थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है तो एडन मार्करम 89 रन बना जाता है। फिर उसके बाद एक कोलैप्स आता है, टोनी डिजोर्जी 2 पे आउट होता है,
स्टब्स आउट होता है, रिकल्टन आउट होता है, और बहुमा के साथ फिर पार्टनरशिप लगती है एक छोटी सी। 31 रन बहुमा बनाता है, डेविड बडिंगम 30 रन बनाता है, और उसके बाद फिर 81 रन आगे बनाता है ये कॉर्बिन बॉश, जिसका डेब्यू था, जिसने बॉलिंग में भी आई थिंक 4 आउट किए थे पहली इनिंग में। और आई थिंक ये वो जो 80 रन जिसको हमने दे दिए ना, वो आई थिंक हमें लेके बैठ गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान ने डिसेंट मैच खेला है, मुझे लगता है कोई इतनी बात नहीं है, ऐसी फाइट होनी चाहिए। और खुरम शहजाद ने पहली इनिंग में 3 आउट किए थे, 3 आउट किए थे। नसीम शाह ने 2 आउट किए थे। आमिर जमाल ने पहली इनिंग में 1 आउट किया था। अब्बास पहली इनिंग में कह सकते हैं थोड़े से महंगे साबित हुए थे। साइम अयूब ने भी 1 आउट किया था। फिर उसके बाद जब दूसरी बैटिंग आती है तो अब साउथ अफ्रीका के पास 80-90 रन की लीड भी है। अब पाकिस्तान भी अच्छा स्टार्ट करता है, लेकिन वो जब 2-3 आउट इकट्ठे होते हैं, सो कामरान भी आउट हो जाता है, साइम शान आउट हो जाते हैं, 3 आउट हो जाते हैं। सो 3 आउट होते हैं तो पाकिस्तान तकरीबन अपनी वो जो लीड जो साउथ अफ्रीका के पास होती है वो कर लेता है, पाकिस्तान को आगे लीड शुरू हो जाती है। बाबर साउथ की पार्टनरशिप अच्छी होती है, बाबर 50 रन बनाते हैं। बाबर भी लंबा खेल सकते थे, बाबर का कॉन्फिडेंस अभी पूरी तरह से वापस नहीं आया, लगता नहीं है कि वो पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं बैटिंग करने आते हैं। साउथ शकील 84 रन बना सके, अच्छी बैटिंग उन्होंने की ओवरऑल, लेकिन इससे बेहतर की जा सकती थी। जिस तरह आउट हुए थे उस तरह आउट नहीं होना चाहिए था, कामरान को भी ऐसे उस तरह आउट नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए, उनके साथ बैट लग थी। सलमान जिस तरह आउट हुआ, थोड़ा सा आई थिंक बाहर बोलता नहीं खेलना चाहिए था उसको। आमिर जमाल ने 18 रन बनाए, अब वो भी जिस तरह से आउट हुआ, आई थिंक उस वक्त शॉट की जरूरत ही नहीं थी, आप जरा लंबा खींचो उस वक्त। नसीम शाह जो कि हम लोग उनकी बहुत बात करते हैं, लेकिन आई थिंक उनको थोड़ी सी ना जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और अपने डिफेंस में भी काम करना चाहिए, ताकि अगर टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने हैं तो वो काम आते हैं। जिस तरह आपका गिसो रबाडा को आप देखें कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने इनिंग खेली है। खुरम शहजाद ने 9 रन बनाए, नॉट आउट थे वो, मोहम्मद अब्बास आउट हो गए थे। 237 रन पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में बनाए 60 ओवरों में। रबाडा ने 2 आउट किए, 6 आउट किए मार्को जेंसन ने दूसरी इनिंग में, 1 आउट किया बोश ने, 1 आउट किया पटर्सन ने। फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो उनको भी एक मार्कर फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन एक कोलैप्स फिर होता है उनका, टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है उनका, रिगिल्टन आउट देता है, स्टब्स आउट हो जाता है और डिजोर्जी आउट हो जाता है। फिर पार्टनरशिप लगती है बुमा और मार्करम की, जिसके बारे में अम्मा भी बात कर चुके हैं, आज ही लगी थी पार्टनरशिप। और उसके बाद फिर बडिंगम 14 रन बनाता है। फिर ये कायल उनका जो कीपर है वो 2 रन बनाता है। मार्को जेंसन एंड तक खड़ा रहता है रबाडा के साथ, नीचे से आगे फिर रबाडा 31 रन बनाता है और अफ्रीका 2 विकेटों से मैच जीत जाता है। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने 6 आउट किए 20 ओवरों में, 6 मेडन किए, 54 रन दिए, तकरीबन 2.25 की इकोनॉमी थी। 1 आउट किया नसीम शाह ने, 1 आउट किया खुरम शहजाद ने। अब मीर हमजा की हमें इसमें जरूरत है, आमिर जमाल की जगह पे आएंगे आई थिंक, मे भी किसी और को नहीं बिठा दें, लेकिन आमिर जमाल की जगह पे आई थिंक आ सकते हैं। नसीम की जगह, नसीम भी आई थिंक मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट उसकी पेस तो है थोड़ी सी। और बाकी आई थिंक ये सूरत हाल थी और इंटरेस्टिंग मैच था, अच्छा मैच हुआ, फाइट होनी चाहिए। बाकी आई थिंक कोई गिला नहीं करता अवाम की तरफ से भी, वन साइडेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अफ्रीका की तरफ से भी ऐसे था। आई थिंक मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना मुझे ये लगी है इस सीरीज में, ये साउथ अफ्रीका का जो टूर हमारा जा रहा है, कि इनकी भी जो आवाम है ना उन बेचारों में भी हमारी जैसी बीतती है, जो आई थिंक हमारी टीम हमारे साथ कर रही होती है, इनकी टीम इनके साथ कर रही होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर गए हैं WTC का फाइनल के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक टेस्ट जीतना था और वो जीत गए। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से एक ही जा सकता है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, क्योंकि अब इनका एक टेस्ट है, सो वो इनकी परसेंटेज ऊपर ही रहेगी अगर वो हार भी जाते हैं तो। पाकिस्तान को आई थिंक दूसरे टेस्ट के लिए जरा प्रिपेयर हो गया आना है। प्रिपेयर क्या होना है, आई थिंक बस अच्छी बॉलिंग करनी है, अच्छी बैटिंग करनी है, आपको सिर्फ जरा सेंसिबल थोड़े से रहना है। बैटिंग हमारी बहुत बेहतर हो सकती थी यहाँ पे ठीक है, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन ये नहीं था कि जिस तरह से हमने बैटिंग की है उस तरह से आपने करनी है। बैटिंग उन्होंने भी वो की, मतलब कहने का मतलब है वो जो बात की जाती है ना कि आपने 10 बॉलें अच्छी करनी है, साउथ अफ्रीका में वो चीज उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है कि वाकई आपने 10 बॉलें करनी है और आपको विकेटें मिलेंगी। सो आई थिंक बाकी यही सिचुएशन थी और फिर आपसे बाद में बात होती है।